Hello everyone. As we discuss all the methods of examples, now we are going to take exercise related examples and some examples which is already solved in the book. So first of all, we are taking exercise related example and textbook related example. The first example is example number 6, exercise 15.1. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out only one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out number 1, an orange flavor candy, number 2, a lemon flavored candy? First of all, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। यहाँ पे हमको ऐसा दिया गया है कि जो बैग में है वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी दी गई है। इसका मतलब हमको कितनी कैंडीज दी है वो पता नहीं, पर ये पता है कि लेमन फ्लेवर कैंडी है। इसलिए हम इसको सपोज करके एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एन कैंडीज। सो हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे सपोज द बैग कंटेन्स एन कैंडीज। इसमें सपोज एन कैंडीज है। सो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट वन कैंडी कितने मिलेंगे? एन, क्योंकि हम एन में से ही एन जो कैंडी है, कोई भी कैंडी निकालोगे तो लेमन फ्लेवर की कैंडी ही निकलेगी। वो कितनी? एन होंगी। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी है, तो आगे भी हमने बात की थी, वो है एन। और नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी ही नहीं दी है तो यहाँ पे आएगा 0। सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। सो मैं ए को लेट ए बी द इवेंट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज टेकन आउट। अब हम सबको पता है कि बैग में ऑरेंज फ्लेवर की एक भी कैंडी मौजूद नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन राइट एज द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इन द बैग इज 0। सो द नंबर ऑफ outcomes favorable to A equal to 0. So I can write n of A equal to 0. So probability of A equal to n of A divided by n of S equal to 0 upon n equal to 0. ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था सब क्वेश्चन। इसका आंसर हुआ, आप ये लिख सकते हो। अब हमारा जो दूसरा सब क्वेश्चन है वो ये है कि लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेमन फ्लेवर कैंडी इज टेकन आउट। सो हमको पहले से ही पता है एज द नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी इन द बैग इज, पहले भी हमने ले लिया है, एन। सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी इज नथिंग बट एन। सो एन ऑफ बी इक्वल टू एन। सो प्रोबेबिलिटी हमको पता है एन ऑफ बी अपन एन ऑफ एस इक्वल टू एन अपन एन इक्वल टू 1। अब ये जो आंसर हमको मिला इसके बारे में, अगर आपको लेमन फ्लेवर कैंडी की बात की तो हमने आगे एक डेफिनेशन देखा था, सर्टेन इवेंट्स, जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 ही होती है। यहाँ पे बात कौन सी की गई है कि आपको यहाँ पे लेमन फ्लेवर की कैंडी है और लेमन फ्लेवर की कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो ऑलवेज लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकलेगी। दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 15.1। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have same birthday?
यहाँ पे हमको दो स्टूडेंट्स की सेम बर्थडे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे दी गई है 0.992, और हमको 2 स्टूडेंट्स है उस सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, अब ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं इसमें जो ए लेना है, इवेंट ए, वो क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में ढूंढने को बोला है वो, दैट मीन्स के द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, हमको जो फाइंड करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि जो दिया है और जो नहीं दिया है वो फाइंड करना है, या तो नहीं दिया है और जो दिया है वो फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ पे सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, और सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया कि जो फाइंड करना है उसको मैंने इवेंट ए बोल दिया। दैट मीन्स लेट ए बी द इवेंट्स दैट 2 स्टूडेंट्स हैव अ सेम बर्थडे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ए बार क्या होगा, दैट द 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ सेम बर्थडे, और जो हमको ऑलरेडी दे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.992 विच इज ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे देखो विच इज ऑलरेडी गिवन। नाउ हमको ये फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल टू 1। सो हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। सो पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार लिख सकते, दैट इज 1 माइनस 0.992 इज नथिंग बट 0.008। ये हमारा 15.10 एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आपको बहुत फॉर्मूला भी याद नहीं करने होंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, आपका आंसर इजीली मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 15.1। Example number 9, exercise 15.1. A box contained 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be a red, second one is white and third one is not? यहाँ पे हमको 3 टाइप ऑफ मार्बल्स दे दिए गए हैं, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता करना होगा कि बॉक्स में टोटल कितने मार्बल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स इक्वल टू 5 जो रेड है प्लस 8 जो व्हाइट है प्लस 4 दैट इज ग्रीन मार्बल। टोटल हमको मिले 17। सो वी कैन राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग आउट 1 मार्बल इक्वल टू 17। दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिल गया। कितना मिला, 17। दैट मीन्स कि आप कोई भी पिक करोगे मार्बल तो वो 17 मार्बल में से ही एक होगा। दैट्स वाई वी कैन राइट n ऑफ s इक्वल टू 17। अब हम आगे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फर्स्ट वन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल का इवेंट ए लेता हूँ। Let A be the event, the marble taken out is red. अब हम सबको पता है there are 5 red marbles in the box, so the number of outcomes favorable to A is 5, so n of A equal to 5, so probability of A equal to n of A upon n of S equal to 5 upon 17. सेम वे हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, so इसमें ऐसा फाइंड करना है कि what is the probability that the marble taken out will be white. तो यहाँ पे लेट B be the event, the marble taken out is white. हम सबको पता है there are 8 white marbles in the box, therefore the number of outcomes favorable to B equal to 8, so n of B equal to 8, probability B equal to n of B upon n of S equal to 8 upon 17. ये दो तो बहुत ईजी है। अब तीसरा है कि what is the probability that the marble taken out will be not green. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा ले लेता हूं लेट सी बी द इवेंट द मार्बल टेकन आउट इज नॉट
ग्रीन। दैट मीन्स हमको ऐसा मालूम होगा कि जो मार्बल हमने पिकअप किया है वो ग्रीन के अलावा कौन सा होगा, या तो रेड मिलेगा या तो व्हाइट मिलेगा। सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे इज नॉट है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इज। दैट मीन्स द मार्बल टेकन आउट इज ग्रीन। So there we know that there are 4 green marbles in the box. Therefore n of c bar, क्योंकि हमने green की बात की है यहाँ पे, so n of c bar equal to 4. So probability of c bar मिला हमको, ये हमको क्या मिला, probability of c bar। अब आगे वाला जो फॉर्मूला लगाया था वो probability c plus probability of c bar equal to 1. So probability of c equal to क्या मिलेगा, 1 minus probability of c bar is nothing but 1 minus 4 upon 17 equal to 13 upon 17। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 15.1 का 9th एग्जाम्पल। आप इसका भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 16, 15.1 exercise. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen is taken out is good one. Students, here we have given that 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. That means here the total number of pens in the lot is nothing but 132 plus 12 equal to 144. ये क्या हुआ, total pens in the lot. Now from this one we can write the number of all possible outcomes in the experiment of taking out one pen equal to 144. That means if we select the pen from the box, then the pen will be from 144. So n of s equal to 144. Now let A be the event. The pen taken out is a good one. Therefore the number of good pens in the lot, here we have already know that the number of good pens in the lot is 132. So the number of outcomes favorable to A is 132. Therefore n of A equal to 132. Therefore probability of A equal to n of A upon n of S equal to 132 upon 144 equal to 11 upon 12. So ये हमारा 15.1 एक्सरसाइज का 16th नंबर का एग्जाम्पल खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में और भी एग्जाम्पल हम करेंगे जिसका आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।